हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज आप सभी की डिमांड पर मैं 8th क्लास की चैप्टर स्केयर एंड स्केयर रूट्स के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है, जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरे चैनल को लगातार अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और कुछ बच्चों की डिमांड पर मैंने ये चैप्टर बनाया है। उसके ऊपर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ ए स्केयर: व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्केयर ऑफ ए नंबर। अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है और उसको उसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज स्केयर ऑफ दैट नंबर। For example, 2 square, that is 2 into 2, 3 square, that is 3 into 3, 4 square, that is 4 into 4, and so on. उसके बाद एक छोटा सा नोट है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कि 4, 9, 16, 25 एट्सेट्रा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ऐसे हर एक जिस नंबर का जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं वो हमारा स्क्वायर रूट होता है। नेक्स्ट, हमें किसी नंबर के बारे में कैसे पता चलेगा कि उसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा? अगर किसी भी नंबर के एंडिंग पॉइंट्स 2, 3, 7 और 8 हो, दैट इज 2, 3, 7 एंड 8 हो, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। फिर एक और नोट कि हर एक इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन ही होगा और जो ऑड नंबर होता है उसका स्क्वायर ऑड ही होगा। फिर हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू गिवन है तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम m की वैल्यू निकालते हैं और फिर बाकी दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 7056। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं स्क्वायर पे आ जाता हूँ। स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। बेसिकली हम 84 इंटू 84 कर 84 स्क्वायर मीन्स 84 इंटू 84, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 7056। अब ये जो है ये तो सिंपल मेथड है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो बाय डेफिनेशन उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास दो मेथड और हैं। एक है हमारे पास डायगोनल मेथड और एक है हमारे पास कॉलम मेथड। तो डायगोनल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, फिर ऐसे डायगोनल बना लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सपोज करो 84 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो 8484 दोनों साइड हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉक्स को फिल करेंगे, दैट इज 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 4 जा 32, दैट इज 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। फिर 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 32, 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16। अब ये जो डायगोनल्स बन रहे हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं, एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये मेरे पास 4 डायगोनल बन गए।
तो इसका सम जो है वो 6 ही है, अकेला नंबर है। 2 + 1 + 2 = 5, 3 + 4 + 3 दैट इज 10। तो 10 की 0 हम लिख लेंगे, ये देखो 10 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 10 आया इसका मल्टीप्लिकेशन ऐड करने पर, तो 0 मैंने यहाँ लिख लिया, तो कैरी में यहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा। 6 + 1 दैट इज 7। तो ये था मेरा डायगोनल मेथड। अब मैं कॉलम मेथड पर आ जाता हूँ। तो कॉलम मेथड में मेरे पास 84 है, तो मैंने दो a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab + b², इस फॉर्म में मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर a में 8 से वो करता हूँ डिनोट, और 4 को b से, तो 8² यानी a², 2ab यानी 2, 8 × 4, b² मीन्स 4 × 4 दैट इज 4²। अब 4 × 4 दैट मीन्स 16, 2 × 8 × 4 दैट इज 64, और 8 × 8 दैट इज ऑल्सो 64। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 16 आया, 16 से 6 यहाँ रिटर्न डाउन कर दूंगा, और 1 को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, दिस 1। अब यहाँ पर 64 था, +1 किया तो 65 हो गया। 65 से यूनिट प्लेस को मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज 5, और 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, दिस कॉलम। 64 + 6 दैट इज 70। और आप देख रहे हैं कि मैंने 84 को 84 से मल्टीप्लाई किया, तब भी 7056 आया, और मैंने अगर डायगोनल मेथड से निकाला तो वो भी 7056 आया, मैंने कॉलम मेथड से निकाला तब भी 7056 ही आया। ठीक है, अब ये तो थी स्क्वायर की बात। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट। जब भी कोई पेयर बनता है तो पेयर में से अगर हम एक नंबर को रिटर्न डाउन करें, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो मेथड है। फर्स्ट वन है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, बच्चों ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए बोलते हैं कि इसमें आने वाले हर एक फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर आप कंपोजिट नंबर लिखते हैं डेट इज रॉन्ग वे, तो इसलिए इसको ध्यान से करें, हमेशा 2 से स्टार्ट करें। 2 एक बात और मैं बता देता हूँ, व्हाट इज प्राइम नंबर। जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो मैंने वही नंबर ले लिया और मैं इसका एक स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगा तो देखो मेरे पास 7056 आया, 2 से डिवाइड किया, 3528 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 1764 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 882 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 441 आ गया। अब ये 441 है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। जिस भी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, डेट मीन्स वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि 4 + 4 + 1 दैट इज 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो 147 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 49 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया 7 आ गया, फिर 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब उसके बाद मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7056। तो इसको लिख दिया, इसके सारे फैक्टर लिख दिए, और मैंने यहाँ पे देखो बार डाला है, 2 × 2 पे बार डाला है, 2 × 2 पे बार डाला है, 3 × 3 पे बार डाला है, और 7 × 7 पे बार डाला है। तो हर एक में से एक एक डिजिट मैंने लिख लिया। इस पेयर में से एक 2 लिख लिया, इस पेयर में से एक 2 लिख लिया, इस पेयर में से एक 3 लिख लिया, और इस पेयर में से एक 7 लिख लिया, और सबको मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। मैं दीपक शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल DK एजुकेशन पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।